गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है कक्षा 4th के लिए चैप्टर नंबर 11 हमारी जिम्मेदारी। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो स्वच्छता पर आधारित है। इस कहानी में क्या होता है कि एक रजत नाम का लड़का है, वो अपनी मम्मी के साथ माता के साथ बालकनी में खड़ा होता है और वो उनसे पूछता है कि ये जो नीचे लोग आए हुए हैं कुछ कर्मचारी, ये क्या कर रहे हैं। तो वो उसकी माँ उसे बताती हैं कि ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सफाई करने के लिए आते हैं। तो ये जो भी मक्खी मच्छर होते हैं जैसे कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो उसके लिए रजत कहता है कि मक्खी मच्छर जो होते हैं मम्मी, इससे क्या होता है। तो उसकी माँ उसे ये समझाती है कि किस तरह ये हमारे जब आते हैं तो उस रोग पैदा होते हैं, जिससे बीमारियां जब पैदा होती है तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका नुकसान होता है। अगर हम जितना भी कचरा फैलता है उसको साथ साथ में ही साफ करते जाएं तो कभी भी मक्खी मच्छर जो होते हैं उससे कभी भी बीमारियां नहीं फैलेंगी, क्योंकि गंदगी नहीं होगी तो ये कीटाणु नहीं आएंगे, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि रजत के दोस्त उसे बुलाने के लिए आते हैं पार्क में खेलने के लिए। तो रजत उनके साथ पार्क में जाता है। तो पार्क में क्या होता है कि बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो कचरा फैलते इधर उधर देखता है तो वो अपने दोस्तों को कहता है यहाँ पर कितनी गंदगी फैली है। उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर हम खेलने आए हैं, गंदगी साफ करने नहीं आए। लेकिन रजत अपने दोस्तों को समझाता है कि अगर ये गंदगी यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर जो भी जितने भी कीटाणु हैं, मच्छर हो मक्खी हो, वो सभी आएंगे, तो इससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो वो अपने दोस्तों को समझाने के साथ सभी इसकी बातें समझ जाते हैं, तो सभी पार्क की सफाई करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो सफाई करते हैं तो अगले ही दिन रजत और उन बच्चों ने जो बड़ों से मदद से पेड़ पौधे लगाए और वहां पर बैनर्स पर लिखा गया था कि सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसका संदेश ये है कि हमें अपने आसपास की जो है सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, सफाई रखनी चाहिए, तभी तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा ठीक रहेगा। नेक्स्ट इसके जो है वो अपने पेज नंबर 70 पर टिकता करेक्ट करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मचारी हुआ, पार्क की सफाई रखना। इसके साथ ही पेज नंबर 71 पर जो है वो आपके भाषा ज्ञान दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दिया गया है उद्देश्य, परगोला और विधेय को रेखांकित। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में रजत अपने घर की बालकनी में खड़ा था, तो इसमें क्या हुआ कि रजत को सर्कल किया, बाकी अंडरलाइन कर दिया। तो मक्खी मच्छर को भी सर्कल किया, बाकी भी अंडरलाइन किया। बच्चों को सर्कल किया, बाकी सेंटेंस को आपने अंडरलाइन कर देना है। स्वास्थ्य कर्मचारी को आपने सर्कल किया, उसके बाद बाकी को अंडरलाइन करना है। और रजत और दोस्तों को सर्कल करके बाकियों को अंडरलाइन कर देना है। तो उसी तरह से आपने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट। और उसके साथ है विलोम शब्द, ऑपोजिट शब्द को आपने मिलान करना है और फिलस भी साथ में आपने फिल करनी है। तो आपका गृह कार्य जो है चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 69, 70 एंड 71 उसको कॉपीज के लिखना है, साथ में लर्न भी करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।